इस क्वेश्चन में देखिए, आपको पहले एक रिएक्शन दे दी, फिर उससे रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट्स दे दिए। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो आपको हाइड्रेशन की रिएक्शन दी है, इस तरह से हाइड्रेशन हो जाता है। स्टेटमेंट 1 है कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है इसका मतलब दोनों आर की जगह हाइड्रोजन एटम है, तो जो के की वैल्यू है वो अबाउट 2280 है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो स्मॉल है। स्मॉल यानी कि हाइड्रोजन है, सबसे छोटा है, तो सिंस वो स्मॉल है तो हाइड्रेशन फास्टर होता है। तो क्या सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको पता है जितना आपका सब्स्टिट्यूएंट छोटा होता है उतना ही उसका जो हाइड्रेशन है वो फास्टर होता है, क्योंकि जो उस पर जो चार्ज होता है, चाहे उस पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, ज़्यादा लोकेटेड होता है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो के की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होगी। ये आपका जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो करेक्ट है। फिर है कि अगर ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड है, यानी एक तरफ तो हाइड्रोजन है, एक तरफ 3 आपकी क्लोरीन है, तो के की वैल्यू लगभग 2000 होगी। ये इसलिए होगी क्योंकि जो क्लोरीन का है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो यस, देखिए क्लोरीन आपको पता है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि इन बॉन्ड से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी कार्बन पे, यहाँ पे तो आपका हाइड्रोजन हो रहा है, तो इस ऑक्सीजन से ये क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। तो यस, इसका भी हाइड्रेशन होगा, लेकिन इसकी के की वैल्यू हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली कम होगी। वो इसलिए कि क्लोरीन का साइज़ हाइड्रोजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो यस, और इस पे हाइड्रेशन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, और 3 क्लोरीन है तो अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो इसका भी हाइड्रेशन अच्छा खासा होगा। ठीक है, तो इस केस में दोनों जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, दोनों आपके ट्रू हैं।